वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल कुकिंग विद हिना। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मज़ेदार सी देसी दवाइयों के साथ बनने वाली पंजीरी, जिसको आप सूजी भी कह सकते हैं, जिसमें तमाम वो चीज़ें डली हुई हैं जो ग़ज़ाइयत से भरपूर हैं और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और सर्दियों में वो ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि उसकी तासीर भी गर्म होती है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैंने सूजी दिखाई आपको। सूजी है मैंने 500 ग्राम ली है। उसके हाफ 250 ग्राम मैंने चीनी ली। ये है फुल मखाने जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं। ये है चीड़ जो कमर दर्द और तमाम जॉइंट्स के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है। ये मनक्का है, मेवा नारियल, ये भी बहुत अच्छा होता है कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए। ये है सौंफ जो कि नज़र के लिए और दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। ये भी 4 मग्स है, ये भी दिमाग की तवानाई के लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी मैंने इसमें 1 बाउल देसी घी का शामिल किया और काले चने शामिल किए जो कि बहुत ताकत वाले होते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने नारियल का चॉप कर लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले एक पैन में मैंने थोड़ा सा देसी घी शामिल किया और उसको गर्म करके उसके अंदर सबसे पहले मैंने डाल दिए फुल मखाने। इसको थोड़े से फ्राई कर लेते हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होते हैं, तो थोड़ा सा फ्राई कर लें तो थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसको करना है ग्राइंड, ताकि ये थोड़े से फ्राई होके ग्राइंड हो जाए अच्छे तरीके से। इसको मैंने पैन में डाल के अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपको बहुत पसंद आएगी। ये देखिए फुल मखाने हो रहे हैं फ्राई। इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा आ जाएगा। और ये मैंने इसको निकाल लिया बाउल के अंदर। अब दूसरी बारी आ गई। इसी तरह थोड़ा सा पैन में थोड़ा सा देसी घी लेके इसके अंदर मैंने चीड़ डाल दी है। चीड़ को भी तवे पे या पैन में थोड़ा सा फ्राई करते हैं तो ये ग्राइंड हो जाती है। इस तरह वो सख्त होती है, वो फ्राई नहीं हो सकती। देखिए ये थोड़ा सा इसको जिस तरह हीट लगती जाएगी ये फूलने लग जाएगी और ये फूल चुकी है। ये देखिए हीट आहिस्ता रखनी है, आपने जलाना नहीं है इसको। ये देखिए ब्राउन सी हो गई। ये भी कमर दर्द के लिए और जॉइंट्स जोड़ों की दर्द के लिए बहुत अच्छी है। ये भी ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। और ये देखिए ये हो गया फूल गया। इसको भी साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। अब सौंफ भी मैंने ले लिया, उसमें भी कच्चापन सा आता है, इसलिए उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। ये देखिए इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैंने इसी तरह पैन के अंदर फ्राई कर लिया। ये काले भुने हुए चने हैं, इसको भी अच्छे तरीके से थोड़ा सा पैन में कर लिया है, भून लिया, ताकि ये अच्छी तरह ग्राइंड हो जाए। इन तमाम चीज़ों को मैंने करना है ग्राइंड, इसलिए मैं इनको करी हूँ फ्राई, ताकि इसमें से कच्चापन भी निकल जाए और ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं और ये ग्राइंड इजीली हो जाएंगे। देखिए मैं इसको भी अच्छे तरीके से भून रही हूँ। ऑलरेडी भुने हुए तो होते हैं, पर थोड़ी सी सीज़न के वजह से नमी वगैरह हो जाती है, तो ज़रा से आप हीट पे थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा भून लेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा ग्राइंड। ये देखें ये मैंने इसको भून लिया है। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली बड़ी, इसके अंदर मैंने डाला ये घी, देसी घी शामिल किया। इसको मैंने मेल्ट किया हुआ था, ये मैंने इसके अंदर डाला। और इसके अंदर 500 ग्राम मैंने डाली है सूजी। सूजी को भी डाल के अच्छे तरीके से भून लेना है, घी में फ्राई करना है या भून लेना है। ये तमाम चीज़ें मैं पहले अच्छे तरीके से भून के साइड पे रख रही हूँ। ये देखें सूजी को भी अच्छे तरीके से इसको बराबर चम्मच हिलाते जाना है, ताकि ये नीचे ना लगे और ये जले नहीं, क्योंकि अगर ये नीचे लग जाएगी तो इसमें स्मेल आती है और ये चीनी बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक सी हो जाती है। ये देखिए भुनना स्टार्ट हो गई है। जिस तरह ये इसको जैसे ही हीट लगेगी इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इसको लाइट सा भूनना है। ये देखिए नीचे से भुनती जा रही है और मैं चम्मच बराबर हिला रही हूँ ताकि ये नीचे ना लग जाए। ये देखिए ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करती जा रही हूँ और भूनती जा रही हूँ और ये भून चुकी है ऑलमोस्ट। बस ये मैं इसको पैन को बंद कर दिया, चूल्हे को बंद कर दिया सॉरी। और पैन में अच्छे तरीके से चम्मच हिला रही हूँ ताकि ये जो इसमें से हीट भी रिलीज़ हो जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। और ये देखिए मैंने ब्राउन करके इसको बाउल में निकाल लिया है। अब ये फुल मखाने ये भी फ्राई किए, ये सौंफ, ये भी सॉरी चीड़,
और फूल मखाने और सौंफ सब कुछ फ्राई कर लिया। अब इनको मैं ग्राइंड करने की बारी आती है। सबसे पहले मैंने चीट को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड किया, फिर फूल मखानों को इनको भी ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया। और ये 4 मग्स में भूनना भूल गई थी, तो ये मैंने इसको भी पैन में डाल के हल्का सा भून लिया, क्योंकि इसमें भी कच्चापन सा आता है, तो थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसका फ्लेवर एनहेंस हो जाता है और अच्छा लगता है। तो ये तमाम चीज़ें, इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया था 4 मगज़ को, बाकी तमाम काले चने, चीड़, फुल मखाने, तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके ये मैंने एक बाउल में शामिल कर दिया। इसके अंदर मैंने 4 मग्स भी शामिल करके इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में निकाल लिया। अब जिस पैन में मैंने सूजी भुनी हुई थी उसी के अंदर ऑयल डाला, जो बाकी बाउल में देसी घी था वो इसके अंदर शामिल किया, और इसके अंदर डाल दिया मैंने 250 ग्राम चीनी, और थोड़ा सा पानी डाल के ये मैं मिक्स कर रही हूँ कि इसका बनाना है चाशनी बनानी है, इसकी शीरनी बनानी है, ताकि इसके अंदर तमाम चीज़ें डाल के अच्छी तरह कोट हो जाए। ये देखें, मैंने जिस तरह थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको मिक्स किया और चीनी डिज़ोल्व होना शुरू हो गया, बिल्कुल घुल रही है। साथ मैंने ये मेवा और खोपा नारियल भी शामिल कर दिए। ये मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा भी काटा है और ग्राइंड करके भी रखा है। अभी मैं ये जो मोटा काटा है वो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है, वो मैंने इसके अंदर शामिल करके इसको पका रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ, ताकि वो इसके साथ पक जाए। ये देखिए जिस तरह चीनी बिल्कुल घुल चुकी है और ये शीरा गाढ़ा होता जा रहा है, तो इसके अंदर अब हमने इसमें शामिल करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, जिस तरह वो डिसॉल्व हो जाएगा, चीनी डिसॉल्व हो जाएगी, इसके अंदर हमने पहले डालनी है सूजी, और साथ में शामिल कर देना है जो तमाम अदवायात या तमाम जो चीज़ें मटेरियल हमने ग्राइंड किया था वो इसके अंदर शामिल करके चूल्हा को कर देना है बंद, और इसको जल्दी जल्दी चम्मच हिला के इन तमाम चीज़ों को कर देना है मिक्स। ये देखिए मैं अच्छे तरीके से चम्मच को हिला के मिक्स कर रही हूँ। ये ऊपर से चॉप किया हुआ नारियल वो मैं शामिल कर रही हूँ, और ये तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है और चूल्हा हो गया है बंद। ये तमाम चीज़ें देखिए कितनी अच्छी कोट हो गई है, कितने मज़े की यम्मी सी लग रही है, और ये खाने में भी इतनी ही यम्मी है जितनी कि देखने में है, और ताकत से भरपूर है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बनाइएगा। सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है, चाय के साथ, गर्म दूध के साथ आप थोड़ी सी ले लें, बहुत मज़े की और ग़ज़ाइयत से भरपूर हमारी पंजीरी हो गई है तैयार। इसको मैं पहले ट्रे में डाल रही हूँ। ये देखिए ट्रे में डाल के, अगर आपने क्यूब्स की शक्ल में, टुकड़ियों की शक्ल में बनाना है तो ये गरम गरम ही ट्रे में डाल के, ये देखिए स्पून से मैं अच्छी तरह इसको प्रेस कर रही हूँ, ताकि ये अच्छी तरह एक दूसरे के साथ जुड़ जाए, ये सही बराबर सी तय लग जाए इसमें। और जब ये बराबर सी, ये बिल्कुल इक्वल सी हो जाएगी, ये देखिए अभी गरम गरम है और गरम गरम एकदम सेट हो जाती है, तो आप कोशिश करें कि गरम ही ट्रे के अंदर डाल के इसको, अगर टुकड़ियों की शक्ल में बनाना है तो गरम गरम ही ट्रे में किसी प्लेट में डाल के इसको इक्वल करके इसके ऊपर, अब ये देखें बिल्कुल हर चीज़ बराबर इक्वल हो गई है बिल्कुल। ये देखिए सौंफ, चारमगज़, मेवा, खोपा, इसमें सब चीज़ें शामिल हो गई हैं इसके ऊपर। अब ये मैंने गरम ही इसके अंदर हल्की सी छुरी से कट लगा दिए, निशान लगा दिए, ताकि ठंडी होने पे इसके क्यूब्स निकाल लेंगे हम लोग। ये मैंने इसको सबको कट लगा दिया। अभी गरम है, ये हट खुल रही थी तो इसलिए मैंने हल्का हल्का कट लगाया, उसे अभी खोला नहीं है। और साथ ही मैंने एक बाउल में भी डाल दिया कि अगर आप इस तरह नहीं खाना चाहते तो बाउल में स्पून के साथ भी खा सकते। ये देखिए जिस तरह ठंडी हो रही है तो ये जुड़ती जा रही थी, तो ये मैंने बाउल में डाल दिया। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी, पंजीरी की स्पेशल रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी है और आपने ट्राई की है या नहीं की है। ये देखिए ये मैंने अब टुकड़ियाँ जो काटी रखी थी उसको भी, अभी इतनी ठंडी नहीं हुई थी, ये देखिए मैंने थोड़े थोड़े क्यूब्स निकाल के, तो ये आपको दिखाने के लिए प्लेट में ये भी निकाल दी और बाउल में भी निकाल दी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूँगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।